to Vivekan College. Myself Ashwini Kulkarni. Today we will discuss about the syllabus of entrepreneurship development. We have to study total 5 chapters in this subject. Before we starting the syllabus, I wanted to tell you that it is very interesting subject, and if any one of you can take interest, then you can become an entrepreneur. You can see the next slide is a tree. ओके, ये ट्री में आपको क्या दिख रहा है? ये इस ट्री में दिख रहा है कि टीम, मार्केट, प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लान, गोल्स, इनोवेशन, प्रॉफिट, परफॉर्मेंस, आइडिया, ये आपको सब दिख रहा है. एक्चुअली क्या है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में ये सब कुछ ज़रूरी है. अगर ये नहीं है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. आपके इसमें ये आना चाहिए, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योर जो है वो बन नहीं सकते. इनोवेशन अगर नहीं कर सकते तो घिसे पिटे जो जो कुछ भी बिजनेसेस है वही आप स्टार्ट करेंगे. कुछ नया आइडिया इंक्रीज होना चाहिए. मैनेजमेंट आपको होनी चाहिए. टीम बिल्डिंग वो भी ज़रूरी है. प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, प्लान कैसे, बिजनेस प्लान कैसे करना है, ये भी आपको करना ज़रूरी है. तो ये सब कुछ हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सीखेंगे. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो अभी फर्स्ट यूनिट क्या है वो देखो, एंटरप्रेन्योर. इसमें हमें देखना है कॉन्सेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, कौन है एंटरप्रेन्योर, किसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर, ये देखना है. डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर. Various authors are written the definition of entrepreneur. Characteristics of entrepreneur. Functions of entrepreneur. Functions means कैसे कार्य करना चाहिए एंटरप्रेन्योर को. एंटरप्रेन्योर मीन्स अ बिजनेसमैन. ओके, सो डोंट, ये डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए. एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप ये हम सब अब सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा. एंटरप्रेन्योर मीन्स businessman or entrepreneurship means a business. Okay, so functions of entrepreneur. Then we have to see the difference between entrepreneur and intrapreneur. Okay, then role of an entrepreneur in economic development. रोल क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का? रोल मीन्स भूमिका. भूमिका क्या होनी चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल, इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर कंट्री. कि तो उसमें एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होना चाहिए ये हमको देखना है. द नेक्स्ट जो यूनिट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप. उसमें आपको जैसे फर्स्ट यूनिट में एंटरप्रेन्योर की कंसेप्ट देखिए, उसमें वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप क्या है वो देखना है, कंसेप्ट देखना है, उसका मीनिंग देखना है, उसका डेफिनेशन देखना है. देन इम्पोर्टेंस, क्या महत्व है एंटरप्रेन्योरशिप का, ओके, वो देखना है. देन चैलेंजेस, इश्यूज एंड बैरियर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. क्या क्या इशू होते हैं जब हमको एक बिजनेस सेटअप करना है, तो वो बिजनेस सेटअप करने में क्या क्या चैलेंज होते हैं. मतलब मार्केट चैलेंज होता है, मनी चैलेंज होता है, फाइनेंस कैसे ये करिए, ये सब चैलेंजेस जो है वो हमको फेस करने, क्या क्या इश्यूज होते हैं वो देखने हैं. और बॅरियर्स मीन्स अडथळे. अडथळे म्हणजे आपल्याला जर एक चांगला बिझनेसमॅन बनायचं असेल तर तो बनताना काय काय अडथळे येऊ शकतात आणि त्याच्यावर आपल्याला कशा पद्धतीने मात करायची आहे हे सगळं आपल्याला त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. ओके, देन नेक्स्ट युनिट इज इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग युनिट, द डायनॅमिक न्यू ट्रेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. In that unit, we have to study many new concepts. That is startup accelerator, student sandbox and business labs. Crowdfunding क्या होता है, crowdfunding, startup accelerators क्या होते हैं,
स्टूडेंट सैंडबॉक्स ये क्या है, बिजनेस लैब्स, आप सबको ये सब नया लगेगा, लेकिन जब हम वो ये यूनिट पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे पढ़ाएंगे और क्या क्या उसमें से इंटरेस्टिंग क्या क्या है, वो आपको सब उस टाइम पता चलेगा। ओके, सो हैव पेशेंस। देन वेंचर कैपिटल, कोवर्किंग स्पेसेस क्या है वो देखना है, बूट कैंप्स एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री, हाउ वी कैन स्टडी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप डिग्री। ओके, सो ये थर्ड यूनिट में हमें स्टडी करना है। देन फोर्थ यूनिट इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन 21st सेंचुरी। ये भी एक नया चैप्टर है, 21st सेंचुरी का चैप्टर है। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। इसेंशियल्स ऑफ 21st सेंचुरी एंटरप्रेन्योरशिप, इसेंशियल्स क्या है वो देखने हैं। इम्पोर्टेंस क्या है 21st सेंचुरी में एंटरप्रेन्योरशिप की, वो देखने हैं। स्टार्टअप स्कीम्स जो है वो देखने हैं। अभी फिलहाल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स जो है वो स्टार्ट किए हैं, वो स्कीम्स यहाँ पे स्टडी के लिए दिए हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल इंडिया, ये क्या है कैसे है ये सब हमको देखना है इस यूनिट 4 में, इवोल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप इन 21st सेंचुरी में। ओके, देन our last unit is, fifth unit is project identification. प्रोजेक्ट मीन्स क्या है, प्रोजेक्ट मीन्स हमारा बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या, हमें बिजनेस ऐसे ही करना होता है क्या? जब हमको बिजनेस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, वो जनरेट करना पड़ेगा, उसके आइडियाज़ जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। आइडियाज़ जनरेट होने के बाद उसको आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कौन सा प्रॉफिटेबल है, फिजिबल और नॉन फिजिबल, कौन सा प्रॉफिटेबल है कौन सा नॉन प्रॉफिटेबल है वो देखना पड़े। तो इसके वजह से ये 5th चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इसमें हम देखेंगे क्या है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, उसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कैसे कैसे उसमें क्लासीफाई होता है। देन प्रोजेक्ट लाइफ कैसे होती है वो देखनी है। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड फिजिबिलिटी। ओके, फिजिबिलिटी मीन्स प्रॉफिटेबल है या नहीं प्रॉफिटेबल है, जो हमने प्रोजेक्ट फॉर्मुलेट किया है, स्टार्ट किया है, ओके, तो वो फिजिबल है या नहीं है वो देखना है। इंफॉर्मेशन सेंटर्स इन इंडिया, कौन से इंफॉर्मेशन सेंटर्स है इंडिया में जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि कैसे प्रोजेक्ट होना चाहिए, हाउ टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट एंड हाउ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव करके लेना पड़ता है, तो कैसे करना है, क्या करना है, ये सब देखना पड़ेगा। ओके, सो इस वीडियो में बस पूरे हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सिलेबस जो है वो मैंने समझा दिया है। अभी नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगी उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन थैंक यू।